पूरे मुल्क में जश्न सर सैयद तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये तकरीबात पूरे अक्टूबर तक मनाई जाती हैं। ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी सर सैयद डे सेलिब्रेशन होता है। और ख़ुद चमन में, सर सैयद के चमन में मौजूद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महताब आलम जुड़ चुके। महताब आलम, अगर सर सैयद के चमन अलीगढ़ की बात करें, आप यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां वहां पर सर सैयद डे की मुनासिबत से जारी हैं? सना में बता दें कि अलीगेरियन के लिए, अलीगढ़ के तलबा के लिए, अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता लोगों के लिए बड़ा ख़ास मौका है, क्योंकि अपने मोहसिन को भी याद करना है। और सर सैयद की पैदाइश की बात करें तो इस साल 201 साल हो गए हैं और 2020 में सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम को 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। जहां पर अब हमें अपना एहतसाब करना है, वहीं पर हमें ये भी देखना है कि अलीगढ़ को लेकर सर सैयद का जो ख्वाब था वो कहां तक पूरा हुआ, हम इस मिशन को आगे कैसे ले जा सकते हैं। इसी मकसद को लेकर यहाँ पर जो है यहाँ पर एलुमनाई मीट का इनेकाद किया गया। एलुमनाई मीट का मकसद क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर शाफिक किदवई साहब मौजूद है। उनसे जानते शाफिक साहब, जो हम देख रहे हैं 201 साल और फिर सर सैयद की तहरीक को इतने साल जिंदा रखना अपने आप में खुद एक मौजज़ा है, किस तरह से देख रहे हैं? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अलीगढ़ तहरीक का जो रेलिवेंस है, जो जवाज़ है, अभी भी बाकी है। और 200 साल से ज़ायद मुद्दत हो चुकी है सर सैयद अलैहिर्रहमा की पैदाइश को। 1920 में यूनिवर्सिटी कायम हुई थी, 100 साल इसको भी हो रहे हैं। तो हर साल यहाँ के जो तलबा हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद हैं, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्क हों या खलीजी मुल्क हो, हर जगह AMU के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो उनको यहाँ एक बुलाया जाता है। हर एलुमनाई अफेयर कमेटी हमने बनाई है, उसके ज़रिए एक रोज़ा मीट का इनेकाद किया जाता है। तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उसमें, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े सनतकार हैं, इन सबको यहाँ पे आते हैं और ताकि वो लड़कों के सामने रोल मॉडल के तौर पे सामने आए। हमारे अपने रोल मॉडल का जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि आज का जो प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे साबिक DGP रिजवान साहब मौजूद है, वहाँ पे कई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, इस वक्त जो एलुमनाई मीट है, इस बार कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर असलम परवेज़ हमारे यहाँ है, कानपुर यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं वो हमारे यहाँ है। इस तरह के बहुत से वाइस चांसलर्स हैं, कुछ IAS ऑफिसर्स हैं, जान आलम साहब हैं, इस तरह के बहुत से 7 इंपॉर्टेंट लोग हैं, कोई बहुत CEO हैं बहुत से कंपनीज़ में। तो उन लोगों को बताया, शोकेस किया जा रहा है और लड़कों को इंस्पायर किया जाता है कि देखिए ये आपका मुस्तकबिल है, यही आपके रोल मॉडल हैं, इसीलिए इस तरह का इनेकाद किया जाता है। आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं अपनी यूनिवर्सिटी से कितनी मोहब्बत करते हैं। फ्रैंक इस्लाम साहब का आपने ज़ाहिर नाम सुना होगा, उन्होंने एक बहुत बड़ा अतिया दिया था 14 करोड़ का मैनेजमेंट फैकल्टी को। उसके बाद जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसके ऑडिटोरियम के लिए भी उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया। तो ये इस तरह से बहुत से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग। यहाँ पे हमारे साथ अकबर जो है, प्रोफेसर अकबर हुसैन साहब मौजूद है। अकबर साहब, हम जब इस मिशन की बात करते हैं, सर सैयद की तालीमी तहरीक की बात करते हैं, 100 ईयर यूनिवर्सिटी को होने वाले हैं, क्या रिलेवेंस नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा ये मैं जो समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा सिंबल है यूनिटी का, जिसको हम लोगों का प्रिंसिपल इस्लाम का कहते हैं ना, तौहीद। और अच्छा, और यहाँ पे तो हमें अक्सर कम नज़र आता है अलीगढ़ में, बल्कि इसका देखा जाए कि डिमॉन्स्ट्रेशन बाहर ज़्यादा नज़र आता है कि अलीगढ़ियन कम्युनिटी जो है बहुत एक दूसरे के लिए वेलबींग के लिए मदद करती है और उसमें और एजुकेशन के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी हद तक कर रहे हैं। आपने कहा कि जो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबों में हमारे साथ कुछ और भी जो है उलमा यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर आप आए हैं तो हम देखते हैं, जब सर सैयद की तालीम की मानवियत की बात करते हैं और 100 ईयर किसी तहरीक को जिंदा रखना अपने आप में खुद एक कमाल है, लेकिन नए चैलेंजेस भी हैं। तो क्या किस तरह का चैलेंजेस यूनिवर्सिटी के सामने देख रहे हैं? यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे हम लोग जो उनकी 2000 बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो उसके अंदर तमाम जगह से जो ओल्ड बॉयज़ आए हुए हैं और जो यहाँ से पढ़ के स्टूडेंट जाते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो यूनिटी सिखाई जाती है। जैसे सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान की 2 आँखों की तरह हैं। ये खूबसूरत दुल्हन की 2 खूबसूरत आँखें हैं। ये खूबसूरत दुल्हन की 2 आँखों की तरह हैं। तो वो सीख के हम लोग जाते हैं और उसको जगह जगह इम्प्लीमेंट करते हैं। जाहिर सी बात है उसका असर तो आता ही है। यहाँ पे सना कुछ हम तलबा भी मौजूद है। जाहिर सी बात है जब बाहर के लोग, वो तलबा जो यहाँ से जा चुके हैं, अपना कदीम की हम बात करें तो मौजूदा तलबा के लिए भी एक बड़ा अहम वक्त होता है कि वो किस तरह से अपने उन बड़े दोस्तों से, उन लोगों से जो सीख रहे हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हिंदुस्तान का नाम, सर सैयद तहरीक को फ़रोग़ देने का काम कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है खास मौका? देखिए, आज जो एलुमनाई मीट है, इसका एक संदेश ये है कि सर सैयद को पैदा हुए 201 साल हो गया
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मदरसतुल उलूम से लेकर आज तक तकरीबन 2020 में 100 साल पूरा हो जाएगा। किसी कौम की तरक्की के लिए इसका मतलब यह है कि पूरा 100 साल लगता है, जो आज देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा बिखरे हुए हैं हर डिपार्टमेंट में, चाहे हिस्ट्री के डिपार्टमेंट हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, जजेस हो, IAS हो, IPS हो, सिविल सर्विसेज हो, डिपार्टमेंट हिंदुस्तान का कोई भी हो या दुनिया का जो भी खित्ते हैं, जो भी मुल्क है, वहाँ पे इन लोगों ने भरपूर तरीके से नुमाइंदगी दी है, पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। और ख़ासकर हिंदुस्तान के नेशन में, इसकी बिल्डिंग में, इसके स्ट्रक्चर को मजबूत करने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अहम रोल है, जो आज पोडियम पे जैसे कहा कि जो है हिंदुस्तान को बनाने में, हिंदुस्तान की तामीर में और मॉडर्न इंडिया के बनाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अहम किरदार है। सना, जाहिर सी बात है यहाँ के तलबा और तालिबात जो है हर शोबे में अपनी मायनाज खदमात अंजाम दे रहे हैं और जो पैगाम सर सैयद अहमद खान का रहा दिया था, उन्होंने उस पैगाम को आम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया जाता है और साथ ही साथ उस पर अमल पैरा होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मेहताब आलम जुड़ने के लिए और तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए।